जय हिंद। गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स एंड इंडेक्स, यानी घातांक और घात। ठीक है, आप इसको पावर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, आप इसको पावर भी बोल सकते हैं। ठीक, तो पहले आप लोग ये समझिएगा कि घातांक और घात क्या होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ए पर पावर एन दिया हुआ है। ए पावर क्या दिया हुआ है? एन। तो समझिएगा इस एन को कहा जाता है एक्सपोनेंट। क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंट। EXPONENT। ठीक है, और ये जो ए है इसको कहा जाता है बेस, यानी कि आधार। यानी कि आप कहीं पर देखेंगे ऐसा लिखा हुआ तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? घातांक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? बेस। क्या हो जाएगा? बेस। अच्छा, एन मतलब क्या हुआ? एन मतलब हो गया कोई नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरल हो चाहे होल नंबर हो, कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक, तो आप इस चीज़ को समझिएगा। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ठीक, देखिए, मान लीजिए किसी संख्या पर या किसी अंक पर उस पावर पर लिखा हुआ है 2। इसका मतलब हुआ कि दो बार लिखा हुआ है गुना के रूप में। ठीक है, तो देखिए इस पूरा को हम लोग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। इस पूरा को क्या बोलते हैं? पावर। और इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें 2 पावर 2 है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। इसको कहते हैं बेस। और ये पूरा क्या हो जाएगा? पावर। ठीक है, आप इसको इंडेक्स के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसका मतलब समझे, 2 पर पावर 2 है, इसका मतलब हुआ कि 2 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है गुना के रूप में। किसके रूप में? गुना के रूप में। आप उसको लिख सकते हैं ऐसा। तो दोनों कितना हो जाएगा? 4। देखिए, किसी भी संख्या हो, किसी भी अंक हो, उस पर पावर जितना भी लिखा है, जैसे मान लीजिए 10 पावर 8 लिखा हुआ है, आप इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। 10 पावर कितना है? 8 है। इसका मतलब क्या? 10 कितना बार है? 8 बार लिखा हुआ है गुना के रूप में। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको गुना करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक चीज़ समझिएगा ध्यान से। आप देखिए, हम लोग क्वेश्चन टाइप समझते हैं। जैसे देखिए 2 पावर 2 रहेगा तो इसका कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 बराबर 4। आप इसको कह सकते हैं 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 2 पावर 3 रहेगा तो 2 कितना बार होगा? 3 बार होगा। ठीक है ना, इसको भी गुना कीजिएगा, ऐसा आ जाएगा कुछ। ठीक, देखिए आपको क्वेश्चन दे देगा, ऐसे करके दे देगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक ना, बीच में क्या दे दिया? प्लस। यानी कि आपको 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर को क्या कर रहा है? जोड़ना है, प्लस करना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 3 का हो जाएगा 9। ये हो जाएगा कितना? 9 4 13। ठीक, आप देखिए इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। 2 का स्क्वायर है ना, आप 2 को क्या बार लिख सकते हैं? 2 बार। बीच में क्या है? प्लस। 3 को क्या बार लिख सकते हैं? 2 बार। 2 दूनी 4 हो गया, 3 3 9 हो गया 13। ठीक है, आप इस प्रकार भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, उसका देखिए अगला टाइप जो है, कभी कभी आपको घटा भी दे देगा, तो आप इसको भी सॉल्व कर ले। 5 पर पावर 2 है, यानी कि 5 गुने कितना होगा? 5। 2 गुना 2 25 25, 2 का स्क्वायर कितना? 4। 2 दूनी 4 हो गया। 25 में 4 घटेगा 21। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे अगर आपको वर्ग याद है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 2 का कितना होगा? 4, घट जाएगा 21। ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये 2 तरीका हो गया आपको बनाने के लिए। ठीक, आपको कभी कभी देखिए गुना दे देगा, ऐसे दे देगा। मान लीजिए 5 का स्क्वायर दे दिया गुना 3 का स्क्वायर दे दिया। कितना दे दिया? 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दे दिया। 5 का स्क्वायर कितना? 25, और गुना 9 का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 25 9 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 225 आएगा। कितना आएगा? 225। ठीक है, आप इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। कैसे? 5 गुने 5 लिख सकते हैं, और बीच में किसका साइन है? गुना का। 3 गुने 3, इसको गुना कीजिएगा तो 225 आएगा। ठीक, तो देखिए कभी कभी आपको, और देखिए टाइप 2 लेते हैं हम लोग, ऐसा भी देता है। जैसे मान लीजिए 5 का क्यों दे दिया और बीच में दे दिया भागा। अच्छा, पहले जोड़ लेते हैं। जोड़ दे दिया और 5 दे दिया। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। आप देखिए 5 पर पावर 3 है, मतलब 5 कितना बार होगा? 3 बार होगा। किसके रूप में? गुना के रूप में। बीच में किसका साइन होगा? गुना का साइन होगा। ठीक है, तो 5 को आप देखिए 3 बार लिख दीजिए। बीच में क्या है? प्लस 5। देखिए 25 25 25 25 125 होगा। बीच में क्या है? प्लस 5। 125 और 5 को जोड़िएगा तो आएगा 130। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा भी दे सकता है। 2 का स्क्वायर दे दिया और घटा करके 2 दे दिया, मतलब बीच में क्या दे दिया मैंने। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 घट गया तो 2 आया।
ठीक। तो जोड़ घटा गुना में भी दे देता है, ठीक ना, आपको ऐसे दे देगा। तो यहाँ पर कितना 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 चौक कितना हो गया 36, ठीक है। ऐसा कभी कभी भाग दे देगा, 9 का स्क्वायर दे देगा और 3 का सिर्फ 3 दे देगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यहाँ पर 3, इसको भाग कीजिएगा तो 27 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला हम आपको लिख दिए हैं, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसको, ठीक है। देखिए समझ लेते हैं, आप पहले फार्मूला समझ लेते हैं, ठीक है, क्या होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है a पर पावर m लिखा हुआ, ठीक है, गुना a पर पावर n बराबर क्या होता है a पावर m प्लस n, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, यदि आधार सेम हो तो पावर क्या होता है, देखिए जुटता है, बीच में क्या होना चाहिए गुना का साइन होना चाहिए। देखिए आधार सेम है, दोनों में a ही है और बीच में देखिए गुना का साइन है तो पावर क्या हुआ जुट गया। या करके लिखा हुआ है, देखिए दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, ये फार्मूला दोनों एक ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बस अंतर इतना है कि यहाँ पर गुना का साइन है, यहाँ पर इंटू है। गुना लिखिए या इंटू लिखिए दोनों एक ही चीज़ होता है, दोनों का मतलब गुना ही होता है, तो दोनों एक ही फार्मूला हुआ। क्या हुआ, दोनों एक ही फार्मूला हुआ, ठीक है। तो आधार यदि सेम रहेगा तो पावर ऊपर का क्या होगा जुट जाएगा, ठीक है। देखिए वहाँ पर जुट गया। उसके बाद देखिए आधार सेम हो और बीच में यदि भाग का साइन हो, आधार सेम हो यदि बीच में किसका साइन हो भाग का, तो पावर जो है ऊपर वाला वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। देखिए आधार सेम है, ए दोनों में है ना, इसका बीच में देखिए किसका साइन है भाग का साइन है, तो ऊपर का जो पावर है यानी कि m और n जो है वो क्या होगा घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। या फिर आप इसको देखिए भाग को बटा के रूप में भी लिखते हैं हम लोग ना, तो बटा कहिए चाहे भाग कहिए दोनों एक ही चीज़ है ना। अब देखिए ऐसा भी हो गया, इसको भी देखिए एक ही चीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फार्मूला कहता है a पर पावर m है और m पर पावर n है, यानी कि आपको क्वेश्चन दे देगा किसी की पावर, ठीक है, उस पर भी पावर एक और चढ़ा दे तो दोनों ऊपर वाला जो पावर होता है वो गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, गुना। देखिए गुना हो गया, ठीक है। सेम कहानी देखिए नीचे समझिएगा, a पर पावर m है गुना b पर पावर m है ना, यानी कि नीचा का जो आधार है वो डिफरेंट है और उसका जो पावर है यानी कि घातांक एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, वो है सेम, ठीक है। तो इसमें इस स्थिति में a और b क्या होता है, गुना हो जाता है। क्या होता है, a और b गुना। a पर पावर 0 बराबर देखिए 1 लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी संख्या हो अंक हो यदि उसका पावर 0 हो, यदि उसका पावर क्या हो 0 तो उसका मान 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद रखिएगा कोई अंक हो संख्या हो यदि उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। कितना होगा, 1, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन को समझिएगा, a पर पावर m है और भागा b पर पावर m है, तो ये b पर पावर m हो जाएगा, यानी कि दोनों पर पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर है माइनस वाला, ठीक है, निगेटिव वाला है, ठीक है, निगेटिव पावर समझते हैं। a पर पावर यदि माइनस m रहेगा, a पावर यदि क्या हो माइनस m हो तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बटे a पर पावर प्लस m। क्या लिख सकते हैं, 1 बटे a पर पावर प्लस m, ठीक है। अभी हम इस सब फार्मूला पर आपको क्वेश्चन बताएंगे, सारा टाइप बताएंगे कि इस पर कैसे बनता है, इस पर कैसे बनेगा, इस पर सब पर हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा। हम आपको सबसे पहला फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन को बताते हैं, बेस्ट वन ये सब लिखा हुआ है, a पावर m गुना a पावर n बराबर a पावर m प्लस n, यानी इस पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला कहता है 3 पर पावर 2 दिया है और बीच में गुना दिया 3 पावर 4 दिया है। देखिए समझिएगा, देखिए इसको a मानिए और इसको a मानिए 3 को, तो a हो गया, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, क्या हो जाएगा a पावर m गुना a पावर n। क्या करिएगा समझिएगा ध्यान से, 3 देखिए दोनों सेम है, 3 को क्या मान लिए, a मान लिए। यहाँ पर देखिए 3 और 3 क्या है, दोनों सेम है, यानी कि आधार जो है दोनों का सेम है, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आधार सेम है, क्या मान लिए इसको a। क्या मान लिए, a। इसका पावर देखिए डिफरेंट है, अलग अलग है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है, तो अलग अलग पावर हो गया। तो एक पावर को मान लीजिए m और दूसरा पावर को मान लीजिए n, एक पावर को मान लीजिए m और दूसरा पावर को मान लीजिए n। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला पर आ गया, a पर पावर m गुना a पर पावर n, क्या होता है a पावर m प्लस n, यानी कि आधार आपका सेम हो और बीच में गुना का साइन हो तो आप उसका पावर को जोड़ सकते हैं। तो ऐसे जोड़िएगा, 3 पर पावर 2 प्लस 4,
तो 3 पावर कितना होगा 2 और 4 कितना होता है 6। आप इसका आंसर निकालिएगा कैसे, 3 पर पावर 6 है, कितना है 3 पर पावर 6, मतलब 3 कितना बार लिखा हुआ है 6 बार लिखा हुआ है, किसके रूप में, गुना के रूप में। तो 3 को आप 6 बार लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही कहानी, इसका देखिए दोनों का आधार सेम है और पावर क्या है अलग अलग है, एक को m मान लीजिए एक को n मान लीजिए, तो 2 पावर कितना होगा 2 प्लस एक, यानी कि पावर क्या होगा जुटेगा, पावर क्या होगा जुट जाएगा, क्योंकि फार्मूला ही होता है, यदि आधार सेम है तो आधार सेम है और पावर डिफरेंट है और बीच में किसका साइन है गुना का, तो आप उसको जोड़ सकते हैं। तो 2 1 3 इसको गुना कीजिएगा आप लोग और आंसर बताइएगा कमेंट। अब देखिए दोनों का आधार सेम है, पावर क्या होगा जुटेगा, यानी 2 + 2 कितना हो जाएगा 5 पावर 4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 4 बार लिख सकते हैं, ठीक। आप 3 ठो क्वेश्चन घर से बनाइएगा घर में और कमेंट में बताइएगा आपका आंसर कितना है, सेम इसी प्रकार सब बनेगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट कहता है बेस्ट वन a पावर m भागा पावर n बराबर हो जाएगा पावर m - n, यानी कि आधार यदि आपका सेम है और बीच में दोनों के बीच में अगर भाग का साइन है तो आप दोनों पावर को घटा सकते हैं, ठीक है। अगला टाइप है इस फार्मूला का, ठीक। देखिए सेम चीज़ है, आप देखिए इस दोनों का आधार क्या है सेम है, दोनों का आधार क्या है, दोनों पावर का आधार सेम है और ऊपर में देखिए जो एक्सपोनेंट है उसका पावर देखिए एक को m मान लीजिए दूसरा ठो को n मान लीजिए, तो हो जाएगा a पर पावर m भागा यानी भाग a पर पावर n, तो क्या हो जाएगा a पावर m - n, यानी कि पावर क्या होगा घट जाएगा, ठीक समझिएगा। तो पावर कैसे घटेगा, देखिए 5 में से 3 घट जाएगा, कितना घटेगा 5 में से 3, 5 को आप m माने हैं और 3 को क्या माने हैं n, तो क्या होगा दोनों घट जाएगा। तो आप समझिएगा यहाँ 5 में से 3 चला जाएगा कितना होगा 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं 4 पे पावर 2 लिखा हुआ है, तो 4 पावर 2 को आप क्या लिख सकते हैं 4 गुने 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 पे पावर 2 मतलब 4 कितना बार है 2 बार है गुना के रूप में। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 पर पावर 5 है और भाग 5 पर पावर 2 है, आधार सेम है, पावर क्या होगा घटेगा, पावर क्या होगा घटेगा। देखो ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार बनेगा, आधार देखिए सेम है, पावर क्या होगा घट जाएगा क्योंकि बीच में किसका साइन है भाग का, ठीक। तो 5 में से 2 चला जाएगा 3 होगा, 5 पर पावर 3 है मतलब 5 कितना बार होगा 3 बार होगा, ठीक है गुना के रूप में। आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए वही काम, पावर क्या होगा घट जाएगा दोनों का, तो 4 में से 2 गया तो 2, 7 को कितना बार लिख सकते हैं 2 बार। इसका आंसर भी कमेंट कीजिएगा और इस 3 क्वेश्चन को आप बना लीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट कहता है बेस्ट वन a पावर m पर पावर n हो जाएगा a पावर m गुना n, यानी कि इस फार्मूला पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अब 5 को a मान लीजिए और इस पर पावर जो 2 है इसको मान लीजिए m और इसको मान लीजिए n, देखिए फार्मूला पर नहीं आ गया ना, आ गया a पावर m और m पर पावर n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों पावर जो है यानी कि जो पावर है एक्सपोनेंट जो है क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा गुना। तो ऐसे देखिए गुना कैसे होगा 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब 5 पर पावर 4 है मतलब 5 कितना बार लिखा हुआ है 4 बार लिखा हुआ है, किसके रूप में गुना के रूप में, सब के बीच में किसका साइन होगा गुना का, ठीक। इसको आप आंसर निकाल के बताइएगा कितना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4 पावर 6, 4 को कितना बार लिख सकते हैं 6 बार, ठीक है। अब देखिए 5 पर पावर 4 और इस पर 2 है, तो 4 2 क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 5 पावर कितना हो जाएगा 8, तो 5 को कितना बार लिख सकते हैं 8 बार, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके आप इसका आंसर निकालिएगा, 8 बार इसको लिखिएगा, कितना बार 8 बार, ठीक। क्वेश्चन कहता है बेस्ट वन a पावर 0 बराबर 1, यानी कि किसी भी अंक हो या किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। ध्यान समझिएगा, देखिए 5 लिखा हो उस पर पावर कितना है 0 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, ठीक। यहाँ पर भी देखिए ये एक अंक था, ठीक है, अब देखिए संख्या हो गया, तो संख्या होगा इसका मान भी एक ही होगा। देखिए ये इतना बड़ा संख्या और इसमें माइनस लगा, ये नहीं कि इसका मान दूसरा चीज़ हो जाएगा, इसका भी मान एक ही होगा क्योंकि पावर में क्या है 0 है, इसका मान भी 1 हो जाएगा। सब टाइप का क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, ठीक। अब देखिए इसमें इसका मान कितना 1 और इसका मान भी 1, बीच में किसका साइन है गुना का,
तो यहाँ पर एक से x गुना कीजिएगा तो एक ही आएगा, ये आंसर आपका। यहाँ पर देखिए इस पूरा का मान 1, बीच में क्या माइनस, इस पूरा का मान 1, 1 में 1 गया 0, ठीक है। यहाँ पर इस पूरा का मान 1, बीच में क्या है प्लस, 5 पावर 0 यानी इसका मान भी 1, यानी 1 1 कितना हो जाएगा 2। ये आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।